गुड इवनिंग। हम अपने वादा के हिसाब से आज ऑडिटिंग का वीडियो लेके आपके लिए आए हैं। मेरे भाई गौर से सुनिएगा। जो एल एन एम यू दरभंगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो बीकॉम पार्ट थर्ड में इस बार एग्जाम देंगे। मेरे भाई आप किसी सर से पढ़िए, सभी सर अच्छे हैं, सभी सर अच्छे हैं। अगर थोड़ा हमारे मदद से अगर आपका मार्क्स बढ़ जाएगा तो शायद हमको खुशी मिलेगी। घूमते हुए, वॉक करते हुए, घर में खाना बनाते हुए बस कान में ईयरफोन लगा लीजिए और हमारी वीडियो को 10 मिनट सुनिए। 10 मिनट में एक क्वेश्चंस आपके ऑडिटिंग के याद हो जाएंगे। तो भाई अगर 15 क्वेश्चन के लिए बस 15 गुने 10 मिनट, इतना देर में आपका ऑडिटिंग का कल्याण हो जाएगा। 100 में किस्मत खराब होगा तो 80 से 90 नंबर आ जाएगा। तो चलिए आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड, जो जिनका एग्जाम 2 मई से होने वाला है, उनके लिए ऑडिटिंग का पहला क्वेश्चन लेके आए मेरे भाई। उस क्वेश्चन का नाम है अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य। क्वेश्चन तो कम से कम राइट डाउन करना पड़ेगा मेरे भाई ना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो हमको पता तो नहीं चलेगा ना कि हमने आपको क्या तैयारी कराया या आपने क्या तैयारी किया। तो कम से कम क्वेश्चन मेरे भाई लिख लीजिए। अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य। जब हम खुद 11th में पढ़ते थे तो 11th में जब हम आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो फाइनल अकाउंट में जब पीएल अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट के डीआर में एक वर्ड लिखते थे, ऑडिट फी। तो अपने गुरुदेव से बड़ी शौक से क्वेश्चन पूछते थे, गुरुदेव ये ऑडिट फी क्या है, अंकेक्षण शुल्क क्या है। तो सर बोलते थे, रे गधा, जे चार्टर अकाउंटेंट के नहीं पैसा दै छी, जे चार्टर अकाउंटेंट वही चेक करे है। बूझते तो नहीं थे लेकिन हाँ में हाँ मिला देते थे, जी सर जी सर जी सर। लेकिन आज देखिए सौभाग्य हमारा कि ऑनलाइन माध्यम से आज आपको हम ऑडिटिंग पढ़ाने आए हैं, ऑडिटिंग समझाने आए हैं। तो ऑडिटिंग जानने से पहले एक एग्जाम्पल्स को देखिए, जो एक अच्छी बुक्स जो एसबीपीटी की बुक आती है उससे लिया गया ये एग्जाम्पल, कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी शरीर की स्वस्थता की जांच के लिए, जिस प्रकार एक मनुष्य, पंखा ऑफ कर दीजिए, वहां से स्विच होगा। जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी शरीर की स्वस्थता की जांच के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट देता है कि उनके द्वारा, यानी उस डॉक्टर ने रिपोर्ट देता है कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं। गौर से सुनिए। एक मनुष्य डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से अपनी पूरी बॉडी की चेकअप करवाता है। डॉक्टर पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद यह रिपोर्ट देता है कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यवसायी यह जानना चाहता है कि उन्होंने जो बही बनाया, उनके द्वारा तैयार किया गया बुक्स, उनके द्वारा तैयार किया गया पीएल अकाउंट, उनके द्वारा तैयार किया गया बैलेंस शीट, यानी उन्होंने जिस बही को बनाया है वो सही है या गलत। तो हम कह सकते हैं अपने शब्दों में, बही को चेक करने की प्रक्रिया। जिस माध्यम से हम बही को चेक करते हैं उसे ऑडिटिंग करते हैं, और जो बही को चेक करता है उसे ऑडिटर, दैट मीन्स चार्टर अकाउंटेंट। तो बही को चेक करने की प्रक्रिया ऑडिटिंग। उसी एग्जांपल्स को एक बार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने शरीर की स्वस्थता की जांच के लिए डॉक्टर से परीक्षण कराता है, डॉक्टर संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद प्रमाण पत्र देता है कि शरीर स्वस्थ है या नहीं। इसी प्रकार जब कोई व्यवसायी यह जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि उसकी लेखा पुस्तकें सत्य एवं वास्तविक स्थिति प्रकट करती है या नहीं, तो उसके लिए खाता पुस्तकों की जांच, खाता पुस्तकों की जांच, खाता पुस्तकों की जांच कौन करता है? तो एक अंकेक्षक करता है मेरे भाई। कौन करता है? तो अंकेक्षक करता है। तो हम कह सकते हैं कि बही को चेक करने की प्रक्रिया को ऑडिटिंग कहते हैं। गौर से सुनिए, बही को चेक करने की प्रक्रिया ऑडिटिंग कहते हैं।
तो आप आंसर के पहले पैराग्राफ में अगर आप लिख देते हैं इसका ये एग्जाम्पल, तो मुझे विश्वास है कि कोई भी टीचर इसको देख के 3-4 नंबर पहले ही दे देगा। थोड़ा सा परिभाषा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमने चुना है संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। तो हमने संकुचित अर्थ में लिया है आरजी विलियम्स को। हमने संकुचित अर्थ में नैरो डेफिनेशन में आरजी विलियम्स को चुना है। आरजी विलियम्स कहते हैं कि अंकेक्षण से आशय व्यापार की पुस्तकों, खातों, प्रमाणकों की जांच से है कि जांच से है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यवसाय का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने हेतु जो चिट्ठा बनाया गया है वो सही है या नहीं। हमने कहा मूल बात, किसी भी राइटर का डिफिनेशन पढ़ लीजिए मेरे भाई, सब में लास्ट में निचोड़ यही आएगा, बही को चेक करना, बही को चेक करना, बही को चेक करना, बही को चेक करना। तो आरजी विलियम्स वही कहे कि हमने जो बही बनाया है वो सही है या नहीं। व्यापक दृष्टिकोण से, वाइडर अप्रोच, A.W. हैंसन कहते हैं, W.H. हैंसन कहते हैं कि लेखा पुस्तकों तथा उनके आधार पर निर्मित विवरणों की सत्ता की जानकारी के लिए जो जांच की जाती है उसे अंकेक्षण कहते हैं। आप देखिए ना, जांच, हर बार वही बात, बही को चेक करना, बही को चेक करना, ऑडिटिंग है। इसके बारे में डिक्सी साहब कहते हैं कि अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की जांच है जिससे स्पष्ट हो सके कि लेखे उन लेन देनों को सही और पूर्ण स्पष्ट करते हैं जिनसे वे संबंधित है। कभी कभी यह ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि लेन देन उचित अधिकारियों, गौर से देखिए, हो सकता है कि उस जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का मापदंड ना रहा हो, जो अकाउंट्स के योग्यता वाले व्यक्ति होंगे उनको उच्च अधिकारी का नाम दिया गया होगा। तो आप एक अच्छे उच्च अधिकारी के देखरेख में बही को चेक कराइए, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। तो आपने एग्जाम्पल्स में देखा, आपने आरजी विलियम्स को देखा, H.W. हैंसन को देखा, डिक्सी साहब को देखा, हर में आपने क्या देखा? यही ना कि बही को चेक करना, हमने जो बही बनाया वो सही है या नहीं, कहीं ना कोई परेशानी है नहीं भाई, बही को देखना ऑडिटिंग, बही को चेक करना ऑडिटिंग। आज जो ऑडिटिंग करेगा वो ऑडिटर, और ऑडिटर के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीए की डिग्री होनी अनिवार्य है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी अनिवार्य है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अब आंसर को। अब हम ले चलते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये निष्कर्ष मेरे भाई इसलिए अच्छा से समझिए कि अगर आप इस निष्कर्ष में देखें तो 3 पॉइंट को हमने लिखा है। इस निष्कर्ष को आप बारीकी से अच्छे से अगर देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके आंसर में 4 चांद लग जाएगा। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो कि एक योग्य, निष्पक्ष, विवेकशील तथा स्वतंत्र व्यक्ति, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये सब गुण होते हैं, वो योग्य होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, विवेकशील होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनके द्वारा प्रमाणकों, प्रपत्रों और अन्य सूचनाओं के आधार पर जिसका मुख्य उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है। पहला पॉइंट मेरे भाई कि एक निश्चित अवधि में बनाया गया लाभ हानि खाता, दैट मींस पीएल अकाउंट, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वो सही है या नहीं। दूसरा पॉइंट, हमने जो चिट्ठा, दैट मींस बीएस, बैलेंस शीट जो बनाया हुआ सही है या नहीं। और लास्ट में खाते या विवरण नियमानुसार तैयार किए गए हैं कि नहीं। अगर आप इस 3 पॉइंट को गौर से सुनिए, 1 2 3, इस 3 पॉइंट को लिख देते हैं तो आपका आंसर सुंदर नहीं बहुत सुंदर होगा भाई। 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और हर साल आप अपने क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखिए, अंकेक्षण किसे कहते हैं, हर साल पूछा गया भाई मेरे, हर साल पूछा गया है। तो आप एक एग्जाम्पल लिखिए, एक नैरो अप्रोच का परिभाषा लिखिए, 2 वाइडर का लिखिए, व्यापक अर्थ में एक निष्कर्ष लिख दीजिए, देखिए ना आपका आंसर खूबसूरत लगेगा। मैं फिर एक बात रिपीट कर दूं, ऐसे बच्चे कहीं पढ़ते हैं भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार वीडियो को सुन तो लीजिए। और अगर आपको लगे नहीं सर हमको आंसर की भी जरूरत है, आप समझा तो देते हैं, कितना बार मोबाइल को बैक करके देखेंगे, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें
9709792523। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए हाय, मैं आपको तुरंत 1 से 2 मिनट के अंदर में आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अब हम लोग आपको ले चलते हैं अब अंकेक्षण के उद्देश्य के बारे में। हमने इसका डील नहीं किया मेरे भाई, हम इसके डील को देखिए, ये क्या आ जाता है, उद्देश्य को हम समझाना चाह रहे हैं। पेन भाई साहब निकल जाइए, रेड पेन आ जाइए, ऊपर चल जाइए। उद्देश्य, उद्देश्य में 3 मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। आप 11th पढ़े मेरे भाई, 12th पढ़े हैं, पार्ट 1 पढ़े हैं, पार्ट 2 पढ़े हैं, पार्ट 3, अब आप मैच्योर्ड हो गए हैं। कुछ दिन के बाद आपको थप्पा लगने वाला है कि यू आर ग्रेजुएट। बुढ़ापा का सिंबल पिताजी मम्मी दे देंगे, तो उस बुढ़ापा से पहले इसका डील करना सीख जाइए भाई। मुख्य उद्देश्य में 2 बात, लेखा पुस्तकों की जांच और वार्षिक विवरणों का सत्यापन। गौर से सुनिए, लेखा पुस्तकों की जांच अब वार्षिक विवरणों का सत्यापन, इसके बारे में 3 से 4 लाइन अपने मन से लिखाना चाहिए भाई। नाम है लेखा पुस्तकों की जांच। अब मन से सुनिए कि हमने जो बही तैयार किया है, यानी हमने जो बुक्स मेंटेन किया है, वो सही है या गलत, वो ऑडिटिंग प्रोसेस से ही पता चलेगा। तो बही, हम बिजनेसमैन हैं, हमने बही को बना के चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया। अकाउंटेंट जो बही तैयार किया था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा कि नहीं सर आपका बही सही है या गलत। वार्षिक विवरणों का सत्यापन, यानी हमने जो पीएल अकाउंट बनाया है, हमने जो बैलेंस शीट बनाया है, हमने जो भी अकाउंट्स मेंटेन किया है वो सही है या गलत, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये था भाई मुख्य उद्देश्य। अब आ जाइए सहायक उद्देश्य। ये तो सुन के नाम याद हो जाएगा और हर पे 10-10 लाइन लिखा जा सकता है। पॉइंट है, हमारे शशि भाई का कहना है कि सर कम से कम पॉइंट को 1-2 मिनट के लिए व्हाइट बोर्ड पर दिखने दीजिए, ताकि जिनको राइट डाउन करना होगा वो राइट डाउन कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है अशुद्धियों की खोज। अशुद्धि की खोज, अशुद्धि जान के नहीं होता है, ये अनजाने में हो जाता है, सोच समझ के नहीं, भूल बस। हमको जिस रूल्स पे हमको जिसको डेबिट करना था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। लिखना था 10,000, लिखा गया 10,000 की जगह पर 1 लाख। तो जो टेक्निकल मिस्टेक है, जो जानबूझ के नहीं अनजाने में हो जाता है, उसको हम लोग अशुद्धि कहते हैं। तो अशुद्धि को खोजना भी ऑडिटिंग का काम है, और उस पर रोक लगाना भी ऑडिटिंग का काम है। नहीं भाई, एरर्स खोजेंगे ऑडिटिंग प्रोसेस खोजेगा, तो उस पर रोक भी ऑडिटिंग ही लगाएगा। फिर है छल कपट, दैट मीन्स फ्रॉड। ये साला सुना हुआ वर्ड है। ये फ्रॉड जानबूझ कर किया जाता है, ये अनजाने में नहीं होता है, उसके लिए सोच समझ के किया जाता है। तो ऑडिटिंग प्रक्रिया, यानी ऑडिटिंग के अंतर्गत हम छल कपट को खोजते भी हैं और छल कपट पर रोक भी लगाते हैं, फिर यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रबंधकों को सलाह देना, यानी एडवाइस टू द मैनेजर। हम मैनेजर को सलाह देंगे कि सर आपका बिजनेस में ये इस तरह का अकाउंट मेंटेन कीजिए, इस सॉफ्टवेयर पर काम कीजिए, ताकि हम अच्छे से रिपोर्ट को बना दे सकें, कैश बुक ऐसे तैयार कीजिए, ये तैयार कीजिए। यानी जितना भी एडवाइस हो सकता है एक ऑडिटिंग के माध्यम से, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो मैनेजर को देते हैं। इस पर अपने आप अब 2-4 लाइन लिखिए। और लास्ट में है सामाजिक उद्देश्य। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने पढ़ा है योग्य है, विवेकशील है, निष्पक्ष है, कोई उसमें भेदभाव नहीं होता, वो सही हिसाब बना के देता है। तो उसका एडवांटेज कहां कहां मिलता है? पहला देखिए, विनियोजकों की सुरक्षा। विनियोजकों की सुरक्षा, ये क्या है विनियोजकों की सुरक्षा? हम किसी कंपनी में 10,000 रुपए का शेयर खरीदे हैं, तो उस कंपनी के अंदर घुस के नहीं देखते कि उसकी डिविडेंड क्या हुई है। हाँ, लेकिन साल में जब वो वार्षिक रिपोर्ट देता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इतना लॉस कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस या डिविडेंड कौन निकाल के देता है? तो ऑडिटिंग प्रोसेस ही, दैट मींस ऑडिटर निकाल के देता है। तो एक इन्वेस्टर
एक विनियोजक उस चार्टर अकाउंटेंट के रिपोर्ट पे विश्वास करता है मेरे भाई, तो वो विनियोजकों की सुरक्षा। कर की चोरी से सुरक्षा, क्या टैक्स देना है, कहां टैक्स बचाया जा सकता है, कहां टैक्स सरकार को देना चाहिए, वो भी डिसाइड ऑडिटिंग ही करता है। पूंजी के क्षरण से सुरक्षा, पूंजी नहीं कमना चाहिए, इसका मतलब समझाते हैं। कंपनी के अकाउंटेंट क्या किए, गलत स्टॉक बता दिए। गलत स्टॉक बताने के चलते कंपनी का जो चार्टर अकाउंटेंट था, डिविडेंड ज्यादा शो हो गया। डिविडेंड शो हो गया 2 लाख, एक्चुअल में होना था 1 ही लाख। तो ऑडिटर तो 2 लाख पे डिविडेंड को बांट दिया, कैपिटल लॉस तो 1 लाख हो गया ना मेरे भाई। कंपनी को प्रॉफिट 1 लाख का है, एक्चुअल शो हो गया 2 लाख गलत रिपोर्ट के कारण, चूंकि एक जो अकाउंटेंट ने गलत हिसाब बना के दे दिए थे, तो कैपिटल तो घट गया ना। तो जो एक चार्टर अकाउंटेंट होता है वो यह भी ध्यान में रखता है कि किसी भी स्थिति में उसकी पूंजी नहीं कमनी चाहिए, उसी को बोलते हैं पूंजी क्षरण से सुरक्षा। फिर वही बात विनियोजकों के साथ न्याय, यहां भी आप समझे सुरक्षा और न्याय, क्या उसको डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो भी एक चार्टर अकाउंटेंट यानी ऑडिटिंग प्रोसेस से ही डिसाइड किया जाता है। लास्ट में सामाजिक लागत और लाभ का मूल्यांकन। 100 बात का एक बात, अगर पूरा दुनिया अगर रोटेट हो रहा है भाई, तो पैसा पे ही। एक इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करता है जब उसको डिविडेंड आते रहता है, तब उसको मजा लगता है पैसा मार्केट में छोड़ने में। ये पैसा का रोटेशन होते रहता है तो एक कंपनी, छोटा छोटा कंपनी बड़ा कंपनी बन जाता है। तो सामाजिक लागत और लाभ का मूल्यांकन, लाभ क्या हुआ नहीं हुआ एक चार्टर अकाउंटेंट बताता है, यानी ऑडिटिंग प्रोसेस का, यानी ऑडिटिंग प्रक्रिया में बताया जाता है। जब एक्चुअल लाभ मिलेगा तो मार्केट में हर छोटा से छोटा दुकानदार, बड़ा से बड़ा दुकानदार मार्केट में पैसा लगाना चाहेगा। मेरा कहने का मतलब सो है। अब मेरी बात को फिर से 1 मिनट में सुन लिया जाए। अगर परीक्षा हॉल में LNMU के ऑडिटिंग पेपर के अंतर्गत अगर क्वेश्चन है अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं और उसके उद्देश्य, तो हमारी बात को गौर से सुनिए। 3 से 4 पन्ना कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया डॉक्टर वाला, एग्जाम्पल में 5 से 7 लाइन भर जाएंगे। फिर नैरो डिफिनीशन 1, फिर आर्थिक परिभाषा 2-3, फिर निष्कर्ष, फिर आपने देखा है कि मुख्य उद्देश्य में 2, इसमें 5, इसमें 5, 12 पॉइंट। 12 पॉइंट को अगर 5-5 लाइन में ही लिखा जाए तो 12 पंचे 60 और 20-25 लाइन वो, यानी 3 से 3.5 पन्ना इस आंसर से भर जाएगा। खुद से भी आंसर तैयार कर सकते हैं, बुक से भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो जिंदाबाद हूं। आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए 9709792523। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, जहां तक हम मुझे आइडिया है कि LNMU में 4 डिस्ट्रिक्ट को लिया जाता है, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय और समस्तीपुर, जहां तक हमको आइडिया है। 4 डिस्ट्रिक्ट में से आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हाई वर्ड लिखिए और क्वेश्चन सिर्फ भेज दीजिए। मैं आपको 5 से 10 मिनट में आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। आज से 30 तारीख तक लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए अच्छे ऑडिटिंग का, एग्जाम पर्पज से, भाई साहब नॉलेज पर्पज से अगर सिर्फ ऑडिटिंग में बोला जाए तो मैं 5 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। इतने पॉइंट को मेरे भाई रट लीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगले वीडियो में फिर एक खूबसूरत क्वेश्चन के साथ आएंगे जो इस साल के लिए भी आया होगा। तब तक के लिए गुड नाइट।